गुड इवनिंग एवरीवन। आज 19th ऑफ फेब है 2024 और आज हम एक वोमिटिंग के ऊपर एक एपिसोड्स बना रहे हैं कि वोमिटिंग के बारे में आपको कैसे क्लिनिक पर जाके प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि वोमिटिंग है, उल्टी है, सिंपल सी चीज़ है और उसकी उल्टी रोकने की दवाई अगर खा लेंगे एंटी एमेटिक तो काम चल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। उल्टी के कई रीजन्स होते हैं, कारण होते हैं, वो इंडिकेट करती है, डायग्नोसिस बनाने में मदद करती है कि बीमारी एक्चुअली है क्या। तो जब भी आप किसी क्लिनिक पर जाएं, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बताएं कि उल्टी का रंग कैसा है, प्रेशर कैसा है, वो कब हुई। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं, उल्टी का रंग। रंग सबसे पहले अगर आप बताते हैं, जैसे चमकदार लाल रंग की अगर कोई उल्टी होती है तो ये इंडिकेशन होती है कि नाक या मुंह से कोई ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है। इसी तरह से कॉफ़ी के कलर की जो डार्क ब्राउन कलर की जो वोमिटिंग होती है वो आमाशय व खाने की नली में से आने वाले खून को इंडिकेट करती है। जब गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो वहाँ से भी इस तरह की ब्लीडिंग हो सकती है, या खाने की नली में ईसोफेगस के अंदर कोई अल्सर हो जाए, कोई घाव हो जाए एसिड की वजह से, तो वहाँ पर भी कॉफ़ी कलर की वोमिटिंग होती है। इसी प्रकार से गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, ईसोफेजियल कैंसर हो गया, उसमें भी खाने की नली से इस तरह से ब्लीडिंग हो सकती है और वोमिटिंग का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। हरे रंग की जो उल्टी होती है वो पित्त को दर्शाती है। यह पित्त की थैली में सूजन होना, कॉलिसिस्टैटिस, गॉल ब्लैडर में पथरी होना इसको इंडिकेट करती है। आंतों की रुकावट होने पर भी हरे रंग की उल्टी होती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में इस तरह की हरे रंग की उल्टी देखने को मिलती है। फिर बात आती है बदबूदार चाय के रंग की जो उल्टी होती है, वह आंतों की रुकावट को दर्शाती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, उल्टी का प्रेशर। उल्टी का प्रेशर, जैसे हाई प्रेशर की जो वोमिटिंग होती है, जो प्रोजेक्टाइल जेट लाइक होती है, वो जनरली फूड पॉइजनिंग में होती है। एकदम से तेजी से उल्टी होगी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होगी। पाइलोरिक स्टीनोसिस, स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट होता है उसमें नैरो होने से, संकरा होने की वजह से प्रोजेक्टाइल वाली वोमिटिंग होती है। इसी प्रकार से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और पैनक्रियाटाइटिस में भी हाई प्रेशर के साथ में वोमिटिंग होती है, परंतु पाइलोरिक स्टीनोसिस में अधिक होती है। हाई प्रेशर होता है, हाई वॉल्यूम होता है। कम प्रेशर के साथ में थोड़ी थोड़ी उल्टी होना, मुंह से खट्टा पानी आना, ये पेप्टिक अल्सर के अंदर होता है, एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर। पेरिटोनिटिस के अंदर भी इस तरह से उल्टी हो सकती है, परंतु इसमें पूरे पेट में संक्रमण होता है और बोर्ड लाइक रिजिडिटी होती है। अब हम पेट दर्द और उल्टी के क्रम को क्या महत्व बता रहे हैं कि उल्टी और पेट दर्द में क्या रिलेशन रहता है। पेट दर्द होने के बाद में अगर उल्टी हो रही है तो ऐसा एपेंडिसाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, बिलियरी कॉलिक यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर जब सूजन हो या पथरी हो, इसी प्रकार से पेशाब की नली के अंदर जब पथरी फंसी होती है तब उसमें भी पेट दर्द के बाद में उल्टी होती है, और पेप्टिक अल्सर में भी इस तरह से होता है। परंतु पेट दर्द के साथ साथ अगर उल्टी हो रही है तो ये छोटी आंतों में रुकावट को इंडिकेट करती है। उल्टी होने के बाद अगर पेट दर्द समाप्त हो जाता है, पेशेंट को पेट दर्द की समस्या नहीं रहती है, तो ये बताता है कि पेप्टिक अल्सर है पेशेंट को या स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। उल्टी होने के बाद में पेट दर्द अगर बना ही रहता है तो ऐसा किन कंडीशंस में होता है? ऐसा होता है जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो, या पेशाब की नली के अंदर स्टोन हो, यूरेटरी कॉलिक, बिलियरी कॉलिक, और कॉलिसिस्टाइटिस के पेन में, यानी कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं उन सब के पेन में या सूजन होने पर इस तरह से दर्द बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि वोमिटिंग के बारे में, कि वोमिटिंग अगर खाना खाने के 2 घंटे के अंदर हो जाए तो ऐसा जनरली गैस्ट्रिक अल्सर और पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर होता है। उल्टी खाना खाने के कई घंटों के बाद, ज़्यादातर अगर शाम के समय हो, तो ऐसा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। उल्टी के साथ में अगर सिर दर्द हो व देखने में कोई परेशानी हो तो ये इंडिकेट करता है कि सिर व आंखों से संबंधित समस्या है। जैसे ग्लूकोमा के अंदर चक्कर भी आते हैं पेशेंट को, सिर में दर्द भी होता है, उल्टी भी होती है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ना या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जैसे मेनिंजाइटिस हो गई, उन सब में भी होता है। एंसेफेलाइटिस में, या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो ब्रेन के अंदर, तब भी उल्टी के साथ सिर दर्द और देखने में परेशानी होती है। साथ साथ ये माइग्रेन में भी ऐसा देखने को मिलता है, जिसको वास्कुलर हेडेक भी बोलते हैं। उल्टी के साथ में अगर कानों में घंटी बजना, टिनिटस, चक्कर आना, अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो ये इंटरनल ईयर से संबंधित होते हैं, जिसमें लेबरेंथाइटिस, मेनियर्स डिजीज और बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशन ऑफ वर्टाइगो के अंदर भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। पर ज्यादातर लेबरेंथाइटिस के अंदर कानों में घंटी बजना और टिनिटस, ये इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। उल्टी के साथ में चक्कर आना, गर्दन के अंदर दर्द होना, जकड़ाहट होना गर्दन के अंदर, स्टिफनेस होना, ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर फोटोफोबिया भी है, अगर ट्यूबलाइट की रोशनी में देखने में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। उल्टी और चक्कर और गर्दन में दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होता है।
उल्टी के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे यदि किसी दवा का अगर सेवन किया गया है तो क्लिनिक पर आकर आप जरूर डॉक्टर को बताएं कि हम कुछ दवाओं का सेवन करके आए हैं। जैसे कुछ दवाएं होती हैं, जैसे मेट्रोजिल हो गई पेट के इन्फेक्शन की, उससे भी उल्टी का मन होता है। दर्द की दवाई होती हैं ट्रामाडोल, उससे भी उल्टी का मन होता है। एनएसएआईडी पेन किलर्स होते हैं, उनसे एसिडिटी के थ्रू वोमिटिंग हो सकती है। शुगर की कुछ दवाओं की मेटफॉर्मिन हो गया, इनकी एक्सेस डोज हो जाए तो उस समय भी होता है वोमिटिंग का मन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्ट की दवाएं डाइजॉक्सिन और कीमोथेरेपी, इन सब से उल्टी का मन और उल्टियां होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर उल्टी के साथ में चेस्ट में भारीपन लग रहा है या दर्द है, या पेट के ऊपरी भाग के अंदर दर्द है और पसीना भी आ रहा है पेशेंट को और सांस लेने में तकलीफ है, तो ये हृदय आघात यानी हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं। इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर, अपर एब्डोमेन के अंदर, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होता है। इसी प्रकार महिलाओं में ज्यादातर उल्टी के साथ में छाती का दर्द या बिना छाती के दर्द खाली थकान भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में उल्टी का होना ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, इसमें यूपीटी टेस्ट करना चाहिए। उल्टी व भूख नहीं लगना, पेशाब का भूरा होना और कुछ दिनों पहले पेशेंट का ये बताना कि फीवर हुआ था, ये सब इंडिकेट करता है आंखों का पीलापन होना हेपेटाइटिस को या जॉन्डिस को। अगर कोई पुराने शराबी हैं तो शराब की आदत के बारे में बताएं। अगर काफी लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं और उल्टी भी हो रही है और पेट दर्द भी हो रहा है, तो पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस भी हो सकती है और गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है। परंतु जो नए शराबी हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में शराब पीना शुरू करा है और उनको वोमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर हो सकता है। जो काफी लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं, जिनको उल्टी है, घबराहट है और चेहरा लाल पड़ रहा है, तो घर वालों ने अवश्य कोई ना कोई डी एडिक्शन की मेडिसिन दी होती है, तब उसके बाद में ये सिम्टम्स होते हैं, तो ये जरूर बताने चाहिए कोई डी एडिक्शन की मेडिसिन तो नहीं दी गई है। अगर रोगी को उल्टी होने पर शुगर जरूर अवश्य चेक कराएं, क्योंकि डायबिटिक कीटी एसिडोसिस, अगर शुगर बढ़ी होती है तब भी उल्टी होती है। किडनी फेलियर के रोगी जो होते हैं उनको उल्टी और हिचकी आने पर चिकित्सक को अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि यह किडनी में अधिक डैमेज होने पर, ब्लड यूरिया के बढ़ने पर भी हिचकी और उल्टी का सिम्टम्स होते हैं। घर के लड़ाई झगड़े, तनाव, ब्लैकमेलिंग, पैसों की तंगी, उधार, धमकी इत्यादि सामाजिक कारण भी जरूर बताने चाहिए, क्योंकि इनसे डिप्रेशन का और एंजाइटी का पता चलता है। किसी ने कोई पॉइजनिंग तो नहीं लिया, पॉइजन तो नहीं खाया है, यह जरूर पता होना चाहिए। अब वोमिटिंग के कुछ साधारण उपाय हैं जो कर सकते हैं, परंतु ये उपाय उन लोगों को करने चाहिए जिनको पहले से ही डायबिटीज नहीं है, किडनी फेलियर नहीं है, हार्ट फेलियर के पेशेंट नहीं है, शुगर के पेशेंट नहीं है। इस तरह के पेशेंट जो नॉर्मल सामान्य है वही लें तो अच्छा है। जैसे नींबू, पुदीना और काला नमक की चीनी की बनी हुई शिकंजी उल्टी के अंदर लाभदायक होती है। नारियल पानी, अनार, जामुन, कमरख, बेर, कैटफल ये उल्टी के मन को कम करते हैं। बार बार उल्टी होने पर गर्भावस्था के समय में अदरक और शहद का सेवन कराना चाहिए। डाइट में पतली खिचड़ी, करी पत्ता, धनिया, पुदीना देना चाहिए। अगर पित्त वाली उल्टी है तो जामुन, आम, मुनक्के का काढ़ा फायदेमंद होता है। झागदार बार बार उल्टी आने पर खट्टे अनार, खट्टी दही ये लाभकारी होती हैं। बहुत ज़्यादा पानी वाली जो उल्टी होती है उसमें काली मिर्च और शहद का सेवन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए वोमिटिंग्स के कारण और उनके घरेलू उपचार आपको पसंद आए होंगे, और अपने चिकित्सक से कोई भी बात न छुपाएं, क्योंकि ये आपके लिए अहितकारी है। धन्यवाद।